मैं गंगा का बेटा नहीं, यदि मरा तो अपना मुख नहीं दिखाऊंगा किसी को। प्रतिज्ञा ले ली भीष्म पितामह ने। महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ। बहुत ध्यान से सुनना। जैसे ही युद्ध प्रारंभ हुआ तो 10 दिन के अंदर कौरवों की आधी से ज्यादा सेना खत्म कर दी पांडवों ने। दुर्योधन चिंता में आ गया, बोले ये क्या हो रहा है, सब कुछ उल्टा हो रहा है, हमारी सेना हार कैसे सकती है, इतने बलवान हैं हम लोग। तब उसने भीष्म पितामह की रथ की ओर देखा और बोले कि ये ढीले पड़े हैं इसलिए हम हार रहे हैं। और दुर्योधन सुना के कहने लगा, बोले खाते हमारा अन्न है लेकिन भला चाहते हैं पांडवों का। भीष्म पितामह ने जैसे ही सुना कान खड़े हो गए। पितामह भीष्म बोले, हे दुर्योधन क्या बोलते हो? बोले सही तो बोल रहा हूं, आप रहते हमारे पास हो लेकिन आप भला पांडवों का चाहते हो। क्यों हमारी सेना खत्म हो रही है, क्यों नहीं मार पा रहे हम इन पांडवों को? क्या हमसे ज्यादा बलवान है? भीष्म पितामह बोले, मरने का बहुत डर है ना तुझे, हारने का बहुत डर है ना, चल तुझे अपना रूप दिखाता हूं। आज अर्धरात्रि में जब अपनी संध्या करके निवृत्त होऊंगा, भजन करके निवृत्त होऊंगा, अपनी पत्नी भानुमति को भेजना, आकर के मुझे प्रणाम करेगी, उसको आशीर्वाद दूंगा, अखंड सौभाग्यवती भव। अपने भजन के बल का मैं उसको आशीर्वाद दूंगा, अखंड सौभाग्यवती का। नहीं मरेगा तू, नहीं हारेगा तू, जीत जाएगा तू। बता और कुछ चाहिए? दुर्योधन बोला, नहीं नहीं, मैं तो बस यही कह रहा था, आप ठंडे मत पड़ो, ऐसे ही गर्म रहो। आप ठंडे पड़ गए तो हार जाएंगे हम, मैं भेज दूंगा अपनी पत्नी को। अब ये बात हो रही थी भीष्म पितामह और दुर्योधन के बीच में, लेकिन यहां कान खड़े थे भगवान के। भगवान सामने रथ चला रहे हैं और कान यहीं लगा के ये इन दोनों के बीच में बात क्या चल। अच्छा तो रात में ये होने वाला है, चल भैया योगेश्वर कृष्ण दिखाओ अपना कमाल। रात्रि में अर्धरात्रि का समय हुआ, भगवान ने ऊंची धोती पहनी, सिर पर स्वाफा बांधा और एक ग्वाला का रूप धारण करके हाथ में लालटेन लेके सीधे गए द्रौपदी के पास। सो रही थी द्रुपद सुता, उसके पैर के अंगूठे को पकड़ के खींचा, बोले जल्दी उठ। द्रौपदी बोली कौन है? बोले मैं हूं। इतनी रात को क्यों उठा रहे हो? बोले ज्यादा पूछ पूछ मत कर, सोती रहेगी तो तेरा भाग्य भी सोता रहेगा, जल्दी चल मेरे साथ। भगवान द्रौपदी को ले जाने लगे।